Good morning, Namaskar, Jai Hind to all of aspirant for civil services and commissioner students. This is Philip Ashok Solomon, and today I am going to discuss a burning topic. This is the national issue. अब आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो राष्ट्रीय मुद्दा है। वो राष्ट्रीय मुद्दा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा लेके आ रहे हैं। अरे यह ज्वलंत मुद्दा जो है हमारा नागालैंड है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हम एक ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं where we all are devoted to follow and abided by our Indian Constitution, because Indian Constitution teaches us a lessons where we can enjoy different types of rights, different types of moral duties and duties. तो जहां पर भारत की ऐसी हमारे पास संविधान एक ऐसी गाथा जहां पर सोच सकते हैं कि हम अपने जाति धर्म देवी दुर्गाओं इत्यादि से भी परे, यानी हम उससे ऊपर उठ करके हमारी जो आस्था है, हमारी जो विश्वास है, जो हमारे ट्रस्ट है, वो हमारे देश के संविधान के साथ एक जुड़ जाता है। पूरा देश की जो लोकतंत्र है, ये पूरा देश की लोकतंत्र की जो सिक्योरिटी हम कर सकते हैं, जो प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, वो भारत के संविधान कर रहा है। अब प्रश्न बनता है कि जिस तरह से नागालैंड को एक अलग देश बनाने की जो चर्चा किया जा रहा है, खासतौर पे वहां के जो इसाक मुइवा जो हैं, जिस तरह से डिमांड करे, भी वर्तमान की जो परिस्थितियां को आप देखिए, तो वर्तमान की परिस्थिति में वो अलग देश की मांग करते हैं। और इस आधार पे उन्होंने जो अभी अपना वक्तव्य दिया है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के आधार पर ऐसा महसूस होता है कि वह एक सेपरेट ग्रुप जिस तरह से है, सेपरेशन ग्रुपिंग का जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, और वो जिस तरह से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म, जो इसाक मुइवा, जिसको हम लोग बोलते हैं NSCN-IM, तो इसी को हम लोग शॉर्ट में, इसको जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म इसाक मुइवा होता है, जिसे हम लोग संक्षेप में NSCN-IM बोलते हैं। इस आधार पे आप देखिएगा तो उनकी जो डिमांड है, और इसके जो प्रमुख खासतौर पे है, तो प्रमुख है टी मुइवा। इन्होंने अभी वर्तमान की परिस्थिति देखी, तो वर्तमान में जिस तरह से उन्होंने डिमांड किया है भारत सरकार के साथ, और भारत सरकार के साथ जो हम कह सकते हैं, जो अभी शांति एक वार्ता चल रही है, समिट या कह सकते हैं ट्रीटी जो चल रही है, पीसफुल जो अभी ट्रीटी चल रही है, तो ये शांति वार्ता के दौरान उन्होंने जो डिमांड किया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक अलग संविधान होनी चाहिए, हमारा एक अलग झंडा होना चाहिए, और नगा कभी भी भारत का भाग नहीं हो सकता, सबसे पहले हिस्सा नहीं बन सकता, न बनेंगे, और नहीं भारतीय संविधान को स्वीकार करेंगे। अब एक प्रश्न बनता है कि जिस तरह से हम यदि पहले की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर एक भारत का राज्य था। भारत का जम्मू कश्मीर जिस तरह से हमारा एक अभिन्न अंग है, उसी तरह भारत के जितने भी अभी टोटल हमारे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, वे सारे के सारे यदि देखा जाए, सारे के सारे जो हैं मुख्य रूप से वो हमारा अभिन्न अंग है, और हम नागालैंड को भी कहते हैं कि हमारा भारत का अभिन्न अंग है, थे और रहेंगे। एक चीजों को हमें जानना होगा। अब प्रश्न बनता है कि जो इसाक मुइवा का जो स्टेटमेंट दिया गया है, अब यही सारे चीजों को जो स्टेटमेंट, इसका डिप्लोमेटिक क्या थॉट हो सकते हैं, क्या हमारी सरकार या वहां के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, ये दोनों के बीच में क्या विवाद चल रहे हैं। यदि इसका इतिहास देखते तो 1980 के बाद, 1980 के बाद इसमें एक बहुत बड़ा जो एक्टिवनेस को देखा गया, सक्रियता को देखा कि ये सक्रियता के रीजंस क्या है, क्या हमारे देश की जो संविधान है वो संविधान क्या कहना चाहती है। अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है, इस वर्तमान की परिस्थिति में जो हमारे देश की सरकार है, केंद्रीय सरकार है, संसदीय मंत्रालय, गृह मंत्रालय है, ये सारे के क्या क्या विचार हो सकते हैं। आखिर मेन मुद्दा क्या है कि वो कहता है कि हमें भैया सेपरेट कर दो, हमारे लिए हर चीज अलग अलग बना दो। आखिर ये सारे रीजंस क्या हैं, हम इस सारे विचारों को आज का लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम जैसे चर्चा करें, तो खास तौर पे यदि हम इस पूरे लेक्चर को लाएं, पूरे एपिसोड को लाएं, तो इसमें देख सकते हैं कि जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो है, जिसका हेड इजाक मुइवा दो व्यक्ति हैं, वो दोनों एक महासचिव के रूप में कह सकते हैं। उन्होंने डिमांड किया है कि नगा शांति वार्ता करना तो चाहता है, लेकिन बात है कि कोई तीसरे देश में करना चाहता है, यानी भारत के किसी भी राज्य या कह सकते हैं भारत के जो क्षेत्र है, भारत के किसी भी क्षेत्र है, भारत के किसी नगर या शहर में हम कह सकते हैं कि वह किसी भी प्रकार का वार्ता करने को तैयार नहीं है, सबसे पहली बात।
और इसके पीछे रीजन हम कह सकते हैं, जो NSCN-IM जो है उसका एक ही मोटो है कि जिस तरह से उसका जो जनजातीय जो आपका नृ जनजातीय है, जैसे नागालैंड में है, फिर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आप असम वाले क्षेत्र को देख लीजिए, ठीक है। फिर आप जो आपको म्यांमार वाला क्षेत्र होता है, तो म्यांमार के क्षेत्र में भी कुछ फैले हुए हैं। तो इस तरह के हम ओवरऑल यदि बातों को करें, डिमांड देखें, तो ये सारी चीजों से यह स्पष्ट हो जाती है कि वो उनका कहना है कि चाहे वो असम का हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे मणिपुर का हो, ठीक है, ये सारे जो क्षेत्रों में जो हमारे नृ जनजातीय हैं, ये सारे नृ जनजातियों को आप मिला करके हमारे लिए एक ग्रेटर नेगलिज्म देश का आप संगठन तैयार करें, या कर सकते हैं का निर्माण करें। और इसी चीज को लेकर के जो शांति वार्ता चल रही है, शांति वार्ता में किसी न किसी तीसरे देश में वो आयोजन की बात कर रहे हैं, और वहां पर आयोजन के पीछे एक ही रीजन है कि वह ग्रेटर नागालिज्म को एक अलग राष्ट्र के रूप में निर्माण करने की इच्छा रखते हैं। और इसी को लेकर के उन्होंने अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री और जो हमारा PMO है, प्रधानमंत्री जो कार्यालय है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को उन्होंने अपनी ये मांग रखा है, और ये मांग को उन्होंने स्पष्ट करने के लिए भी बताया है। और उन्होंने ये बताया है कि जो अभी हमारे जो नागालैंड के जो नृ जनजातीय जो समुदाय हैं, यानी जो कम्युनिटीज हैं, इस कम्युनिटी की द्वारा जो डिमांड है, जो उनको हम डिप्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दूर करने के लिए जो नागा शांति जो वार्ता चल रही है, ये नागा शांति वार्ता में जो भारतीय प्रधानमंत्री को खास तौर पे हम कहें तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, यानी एक प्रतिनिधित्व के रूप में कह सकते हैं, या वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी को मांग रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें और बात करें, और हम अपने विचारों को प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, और उसके बाद लंबी चौड़ी बात होगी, जो शांति वार्ता के लिए जो फाइनल डिसीजन होगा उस पर आएंगे। लेकिन इन सारे यदि विचारों को देखें तो इन सभी मांगों के पीछे मुख्य जो व्यक्ति है, और इसको पूरा का पूरा कह सकते जो हवा देने वाला व्यक्ति है, वह एकमात्र ही व्यक्ति, उस व्यक्ति का ही नाम है मुइवा। यानी मुइवा ही एक ऐसा इंसान है जो इस संगठन को सक्रिय किया हुआ है, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप को सक्रिय किया हुआ है, और सक्रिय कर करके आज हम कह सकते हैं कि नागालैंड को एक अलग विचार में ओतप्रोत कर चुका है वहां के जनजातियों को। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो वह मुइवा जो है खुद आप कह सकते हैं खुद से वो कह सकते स्वघोषित, आप हिंदी में बोल सकते हैं स्वघोषित, वह नागा सरकार के अपने आप में प्रधानमंत्री कहलाता है। दूसरी बात करें तो इसके पीछे हम कह सकते हैं कि कोई नया मोड़ नहीं आया कि वो नागालैंड के जो लोग हैं वो अलग सेपरेट जो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करने के पीछे जो उनकी सक्रियता है, इसके पीछे कोई नया मैटर नहीं, इसका पीछे बहुत सारा पुराने रीजन्स हैं। और इस आधार पर यदि देखिएगा तो नागालैंड की जो समस्या है, इस समस्या को खासतौर पे जो मुइवा है उन्होंने कहा कि भारत के खासतौर पे आंतरिक कानून का तो मामला ही नहीं है भैया, ये जो मामला है और जो विषय वस्तु है, इसको आप कानून, आंतरिक कानून के साथ इसको आप जोड़ कर ना देखें, बल्कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है, और इसे राजनीतिक मुद्दा के रूप में देखें, ये मुइवा ने कहा। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि जब वो एक देश, एक स्वतंत्र राष्ट्र में भी अपने आप को स्वतंत्रता मांगता है, झंडा अलग मांगता है, करेंसी अलग मांगता है, संविधान अलग मांगता है, अपने क्षेत्रों में किसी को एंट्री को पाबंदी लगाती है, बैन लगाती है, तब ये सोचने वाली बात है कि क्या ये कानून का मामला नहीं है, क्या ये आंतरिक मामला नहीं है, क्या ये हमारा भौगोलिक मामला नहीं है, क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं है। ओवरऑल यदि चर्चा करें तो राजनीतिक मुद्दा तो कम प्रतीत होता है, बल्कि उसके अलावे और सारे जो चीजें वो ज्यादा महसूस हो रहे हैं। पॉलिटिकल भी मुद्दा है, इसके पीछे उसका भी कोई मुद्दा है बना हुआ है, रीजन्स है। तो मुइवा ने हाल में जो एक बार फिर से उन्होंने भारत सरकार के साथ जो नागा विद्रोह जो कर रहे हैं, जो ग्रुप है, इन्वेडर्स हैं, उनके साथ जो विचार करने की बात हो रही है, ये विचार की यदि आप बात करते हैं तो 2015 की बात है। 2015 में सबसे पहले जो फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट हुई थी, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए अलग से एक संविधान का निर्माण किया जाए, हमारे लिए अलग झंडा बनना चाहिए, हमारा एक स्टेट सिंबल होना चाहिए या प्रतीक चिन्ह आप कह सकते हैं होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो किसी भी प्रकार की जो हमारी डिमांड होगी, इस सारे डिमांड में उन्होंने कहा कि शांति वार्ता के संबंध में हम सब चीज जायज है, लेकिन जो उनकी जो मतलब जो डिमांड है
झंडा का, संविधान का, क्षेत्र का, राजकीय प्रतीक का। तो ये सारे चीजों को उन्होंने कहा कि इसमें हम किसी भी प्रकार का लिबरल नहीं हो पाएंगे, सबसे पहली बात। और ऐसे में किसी तीसरे देश में शांति वार्ता की उन्होंने मांग किया है। अब बात होता है कि यदि वो आज किसी तीसरे देश में नागालैंड के जो सेपरेशन जो ग्रुप है और भारत की जो हमारे डिप्लोमेटिक या हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों के बीच में यदि इस तरह से बात चल रहा है, उन्होंने यदि कहा कि हम तीसरे देश में शांति वार्ता का मांग करते हैं, तो क्या यह पहली बार ऐसा हुआ या इससे पहले भी ऐसा हुआ? तो सच ये बात है कि इसका इतिहास यदि आप देखिएगा तो इससे पहले भी नागालैंड के जो सेपरेशन ग्रुप्स हैं तथा भारत के जो मंत्री, खासतौर पर प्रधानमंत्री हुए, जैसे हम नरसिम्हा राव जी की बात करें, तो चाहे नरसिम्हा राव जी जब वो प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने नागा विद्रोही जो थे उनसे उन्होंने फ्रांस में मुलाकात किए थे। उसके बाद आप देखिएगा तो फिर एच डी देवगौड़ा जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो एच डी देवगौड़ा जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो भी उन्होंने नागालैंड के जो सेपरेशन ग्रुप के जो दल के नेता लोग थे उनसे उन्होंने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में उन्होंने मुलाकात की थी। तो बात होती है कि इससे पहले ऑलरेडी नागालैंड के जो सेपरेशन ग्रुप के जो कह सकते हैं मेंबर्स हैं, नेता हैं, उनसे ऑलरेडी हम पहले ही विदेशों में मुलाकात कर चुके हैं। ये जो शांति वार्ता यानी जो हमारी एग्रीमेंट हुई थी, इस एग्रीमेंट को हम ऑलरेडी पहले किसी दूसरे देश में, तीसरे देश में हम ऑलरेडी बैठक कर चुके हैं। तो यदि आज वो डिमांड कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, ये भी एक प्रश्न बनता है। क्योंकि हमने उनके लिए ऑलरेडी पहले ही उनकी जो प्रपोजल थी उस प्रपोजल को हमने मान लिया था। लेकिन वो अलग बात है कि हम डिमांड, उनकी जो संधि की बात हो रही है या शांति वार्ता के लिए उन्होंने जो तीसरे देश की बात करें, चलो भैया तीसरे देश में हम डिप्लोमेटिक थॉट कर लेंगे, डिप्लोमेटिक हमारी जो कॉन्सेंट होगी, समझौता होगा, हम कर लेंगे। लेकिन जहां तक सवाल होता है संविधान का, प्रतीक यानी सिंबल का, तो ये सारे चीज जो है भारत की संविधान हमें अलाउ नहीं करती है। और अलाउ करे तो क्यों करे, अलाउ क्यों करे देश की संविधान? तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो पूरा का पूरा यदि हम मैनिफेस्टो को देखें तो ये मैनिफेस्टो का हम शुरुआत हम करते हैं 1980 से। ध्यान दीजिएगा, यानी 1980 के हम दशक की बात करें कि 1980 के दशक में क्या हुआ था कि जो नागालैंड के जो नागा सेपरेशन जो मूवमेंट चला रहे थे, तो उस मूवमेंट को यानी आंदोलन की एक नई ऊर्जा जो मिला था, ये मुख्य रूप से ऊर्जा जो मिली वह 1980 के टाइम में इनके मूवमेंट में सबसे पहले एक सक्रियता देखने को मिला। और इस सक्रियता के आधार जो थी, एक आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन था कि 1980 में सबसे पहले नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसको हम इजाक मुइवा के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो गठन हुआ था, यानी जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यह मुख्य रूप से देखा जाए तो 1980 में इसकी गठन हुई थी। और गठन होने के बाद हम कह सकते हैं कि इस गुट के जो नेता थे उन लोगों ने इसको भरपूर मात्रा में कह सकते सक्रियता दिया, एनर्जेटिक वे में उतारा। और खास तौर पर कह सकते जो प्रमुख नेताओं में यदि देखें तो वही मुख्य रूप से आता है इजाक और मुइवा, ये दो इंसान ऐसे आते हैं जिन्होंने इसमें शामिल थे। और इन्होंने ही सबसे पहले नगा के जो विद्रोही थे, विद्रोही को उन्होंने पुराना जो डिमांड था उस पुराना डिमांड को रीजेनरेट कर दिया, यानी पुनर्जीवित कर दिया। और उनकी जो डिमांड थी उसको पुनर्जीवित करने के बाद, और हम कह सकते हैं वर्तमान की जिस तरह से परिस्थितियां चल रही है, वर्तमान में जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, इस डिस्प्यूट में देख सकते हैं कि उनकी जो डिमांड थी वह डिमांड आज के डेट में जीवंत मुद्दा बन चुका है। और इसको उन्होंने मांगा। बात होती है कि उनकी डिमांड क्या क्या है, पहले भी मैंने चर्चा कर दिया है। तो उनकी सबसे पहला जो डिमांड है उनका है कि जो हमारा बहुल्य क्षेत्र है, यानी कह सकते जो मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ जो नगलिज्म, खासतौर पे उनकी जो प्रजातियां हैं, तो वो खासतौर पे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वाले जो क्षेत्र है वो सारे में उनको नगा प्रजाति ही हैं। और साथ ही साथ यदि भारत से बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर चले, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की ओर जाए, तो आप देख सकते हैं कि म्यांमार में भी रहने वाले नगाओं के कुछ क्षेत्र हैं। ठीक है, और ये सारे क्षेत्रों को मिला करके कहते हैं कि भैया ग्रेटर नगलिम का आप निर्माण कर दीजिए, सबसे पहले। दूसरी बात उनकी है कि
ग्रेटर नगलिज्म का आप निर्माण करने के साथ ही साथ हमें अलग नया एक संविधान दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक अलग से आप खास तौर पे नगलिज्म के लिए, ठीक है, अलग से हमें आप नया झंडा दे दीजिए, मुद्रा यानी उनकी करेंसी को आप बना दीजिए, तथा नागालैंड के जो क्षेत्र होंगे उस क्षेत्रों में बाहरी लोगों की जो एंट्री होगा उस पे उन्होंने कहा कि इस पे नियंत्रण हो जाना चाहिए, यह बात है प्रतिबंध लग जाना चाहिए। ये सारे जो डिमांड है, ये सारे डिमांड देखा जाए तो खास तौर पर के जो हमारा इसाक मुइवा का है, और खास तौर पर हम कह सकते हैं NSCN-IM का जो है, उनकी ये डिमांड है। अब प्रश्न बनता है कि ये जो समस्या है, क्या ये समस्या का समाधान होगा? अब समस्या का समाधान करने के लिए हमारी भारत की संविधान क्या कहती है, हमारी डिप्लोमेटिक थॉट क्या बोलती है, अब ये चीजों को भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इस आधार को आप यदि देखिएगा तो इस आधार में हम देखेंगे कि भारत और भारत की जो संविधान है, इंडिया और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मुख्य रूप से नागालैंड राज्य के जो निर्जातीय हैं, जो ट्राइब्स, उनकी ये सबसे पहले अपने ये रिकॉग्निशन को देती है, यानी पहचान को देती है। उनकी जो ऑटोनोमस अथॉरिटी होती है वो ऑटोनोमस यानी स्वायत्ता को देती है, तथा उनकी जो इंटीग्रिटी होता है उस इंटीग्रिटी को भी हम कह सकते हैं सम्मान करने में एक सक्षम है, और अभी तक सम्मान करते हम आए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पिछले, यदि आप 7 दशक को यानी 70 साल की यदि आप इतिहास को देखते हैं तो पिछले 70 साल से हम देख सकते हैं कि जो नगा सेपरेशन की जो मुद्दा है, यानी जो इश्यूज है, ये भारतीय जो हमारी फेडरेशन है, इंडियन जो एसोसिएशन यानी जो फेडरेशन है, उनकी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनकी जो इंटीग्रिटी है, उनकी जो सोवरेनिटी है, उस पर एक अपने आप में एक प्रश्न बन के तैयार हो चुका है। या हम कह सकते हैं उस पर अपने आप को एक प्रश्न जरूर बनता है कि इतने लंबे समय तक भी इस तरह के डिस्प्यूट होने के बावजूद, या इस तरह के जो हमारे दोनों के बीच जो कॉन्सेंट हो रहे हैं, आखिर क्या मेन समस्या है कि अभी तक हम इसे निपटा नहीं पाए हैं। ये चीज एक मैटर करता है। अब बात होती है कि इस चीजों को यदि हम देखें तो इसको लेकर के जो हमारी केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार ने इसे निपटने के लिए आप देखिएगा कि भिन्न भिन्न पीरियडों में आप देखिएगा, भिन्न भिन्न आप कालों में देखिएगी कि चाहे वो सहस्त्र बल विशेषाधिकार जो होता है, उस अधिनियम को भी कभी कभी, उस प्रावधान को भी भारत सरकार, केंद्र सरकार ने अपनाया। हम देख सकते हैं कि कभी कभी हमने ये भी देखा कि जो नगा विद्रोही होते हैं, उस नगा विद्रोहियों पे के जो गुट है NSCN-IM, इस पे भी हम कभी कभी देख रहे हैं कि उन पे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। उसके बाद NSCN के जो है उस पर भी कभी कभी प्रतिबंध लगा दी जाती है। और इस सारे घोषणाओं के बावजूद कभी प्रतिबंध तो कभी उनपे हम कह सकते लीगल एक्टिविटीज, ये सारे करने के बावजूद कभी कभी क्या होता है कि उन पे हम समयावधि जो हमारा पीरियड होता है वो भी बढ़ा देते हैं। उसके बावजूद भी ये मामला अभी तक शांत नहीं हुई है। अभी तक हम कह सकते हैं ये मामला अभी भी जो होना चाहिए था एज पर द एक्सपेक्टेशंस, ये अभी तक हमने कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अब प्रश्न बनता है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, तो बात होती है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पर क्या कहती है। तो जैसा कि देखें तो भारत के संविधान, तो देश की जो हमारे संविधान है, संविधान की यदि हम 5वीं अनुसूची को देखें, ठीक है, यदि आप अनुसूची 5 को देखें, शेड्यूल 5 को आप देखिएगा, तो शेड्यूल 5 के आर्टिकल 371 आप देखिए, तो भारत के संविधान की अनुसूची 5 के आर्टिकल 371, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नागालैंड के, चाहे वो सोशल हो, चाहे उसका कल्चरल हो, चाहे उसको हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हो, उसकी जो ऑटोनोमस होनी चाहिए, स्वायत्ता होनी चाहिए, ये सारी स्वायत्ता के प्रावधान उनको किए गए थे और उनको दिया भी गया, ठीक है। इसके अनुरूप अनुरूप आप देखिएगा कि आर्टिकल हमारा जो 371 है, तो सीरीज 371 का एक को आप देखिए, या 371 का 1 का आप देखिए, ठीक है। तो इसको लेकर के हम कह सकते हैं कि इसका जो भारत के संविधान में हम देखते हैं, तो भारत के संविधान में जो हमारा 13वां संशोधन हुई थी, अमेंडमेंट हुई थी 1962 में, तो 1962 के बाद इसको जोड़ा गया, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह अनुच्छेद जो थी खासतौर पर नागालैंड के लिए हम कह सकते हैं कि विशेष प्रावधान लेके आया था, ठीक है। और इसके मुताबिक हम कह सकते हैं भारतीय संसद बिना नागालैंड की जो विधानसभा है, बिना नागालैंड की विधानसभा से किसी भी प्रकार के जब तक उसका अप्रूवल नहीं मिल जाती, तब तक चाहे वो नागालैंड या नगा के जो उनकी रिलीजन है, तो रिलीजन से जुड़ी जितने भी, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज हो, चाहे उनको ट्रेडिशनल हम कह सकते हैं उनकी एक्टिविटीज हो, या हम कह सकते हैं उनके भिन्न भिन्न प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर्स हो, ठीक है,
ये सारे चीजों पर किसी भी प्रकार का हम जस्टिस या कह सकते हैं उनकी न्याय और उनकी जो नगाओं की जो खासतौर पे लैंड डेवलपमेंट या लैंड भूमि से रिलेटेड जितने भी प्रकार के जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती है। इस तरह के प्रावधान ऑलरेडी किए जा चुके हैं। इसी अनुच्छेद में आप देखिएगा तो इसी अनुच्छेद के तहत आप कह सकते हैं कि नागालैंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको नाम है तुएनसांग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नागालैंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तुएनसांग, मैं लिख देता हूं तुएनसांग। तो ये नागालैंड में एक डिस्ट्रिक्ट है तुएनसांग। तो नागालैंड के जो तुएनसांग जिला है इसके लिए भी हम कह सकते हैं अलग से प्रावधान किए गए हैं। और ये जो तुएनसांग है इसके लिए प्रावधान में हम देख सकते हैं कि उसके लिए एक अलग मंत्री होंगे तथा 35 यानी 35 सदस्यों वाले एक हम कह सकते हैं लोकल काउंसिल, उसको आप क्या कर सकते हैं लोकल काउंसिल मतलब स्थानीय जो काउंसिल होगी उसको भी बनाने के लिए इसमें प्रावधान यानी प्रोविजंस लाए गए हैं। लेकिन बात होती है कि इन सारे प्रावधान इतने सारे कह सकते हैं स्पेशल स्टेटस प्रायोरिटी देने के भी बावजूद यदि नगा के जो सेपरेशन ग्रुप है वो कहते हैं कि नहीं हमें अलग कर दीजिए, और अभी भी यदि उनकी डिमांड थमा नहीं है, वो अपने आप को भी यदि कंप्रोमाइज लिबरल नहीं होना चाहते, तो प्रश्न बनता है कि ऐसे जो निर्जातीय जो राष्ट्रीयता को जो चुनौती दे रहे हैं अब इनके साथ क्या करना चाहिए। अब इनके साथ ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो देश की सरकार देश की संविधान के अधीन या संविधान के अंदर रह करके ऐसी क्या क्या से ऑप्शन है, ऐसी क्या क्या से कार्य होंगी जो उन्हें स्टेप्स उठाना चाहिए जो कि इनको एक सही वे में सही कर सकते एक रास्ता पे लाया जा सकते। तो हम डायरेक्ट शब्दों में यदि कहें तो जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, नागालैंड हुआ तथा भारत के जितने भी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सारे जो हैं सारे भारतीय संघ के सबसे पहले हमारा अभिन्न अंग है। अब ऐसे में जो हमारा साझी जो हमारा इंटीग्रिटी होती है, सोवेरेनिटी होती है तथा अलग जो संविधान और झंडा की जो उनकी जो मांग है, डिमांड है, ये तो सबसे पहले देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये तो डिमांडेबल है ही नहीं, यानी ये स्वीकार करने योग्य नहीं, इसको हम कभी अप्रूवल नहीं दे सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि केंद्र सरकार ने नागालैंड में जिस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कीम्स चला रही है, परियोजना योजना चला रही है, बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, फिर आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर चला रही है, फिर आप देख सकते हैं कि जो कल्चरल जो ऑटोनोमस होती है उसको वो इंश्योर करने के लिए नगा का जो ग्रुप होती है, नगा समूह जो होते हैं उनकी पहचान भी वो कर रही है, ठीक है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो उनको प्रीफरेबली जितना उनको उदार होना चाहिए भारतीय संघ के भीतर मिलने वाले जो भिन्न भिन्न प्रकार के उनको हम कह सकते हैं कि जो ऑटोनोमस उनको मिला है, इससे उनको खुश होना चाहिए था, उनको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसके समूचे हम कह सकते हैं जो नागालैंड में जो प्रसार प्रचार की जो अभी भूमिका निभाई जा रही है यह कहीं ना कहीं संगत नहीं है। अब प्रश्न होता है कि नागालैंड और नागा जो गुट हैं, गुटों के साथ जैसा कि देखिएगा तो 2015 में तो 2015 में जो समझौता हुआ था उसमें 2017 को भी मैं जोड़ लेता हूं, तो 2017 में एक मुख्य रूप से देखा जाए तो उसमें एक नया फेरबदल देखने को मिला या कह सकते हैं नया एक मोड़ आया। और वह मोड़ आया कब कि जब सरकार ने इसमें नगा नेशनल पॉलिटिकल एक ग्रुप थी, नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, ठीक है, उसको यानी जिसको आप कह सकते हैं एनएनपीजी, इस जो ग्रुप थी यानी एक इसको आप जो गुट कह सकते हैं, तो एक गुट को भी उन्होंने एक पक्ष के रूप में शामिल कर लिया था। और भारत सरकार ने जिस तरह से असम में जैसे बोडो एकॉर्ड हुआ, त्रिपुरा हुए, मिजोरम हुए, तो इसके बीच में जैसे ब्रू जनजाति जो थी, तो जो ब्रू जनजाति के बीच में जो विवाद चला था, विवाद को जिस तरह से समाधान करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विविध कह सकते हैं पक्ष को जो विश्वास में लिया गया, ठीक है। तो यह एक भी हम तर्क दे सकते हैं कि उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि नागालैंड के लिए भी, और नागालैंड के जो अभी मामला वर्तमान के मामला जो है नागालैंड के मामला को लेकर के भी हम कह सकते हैं कि सरकार को यथासंभव गैर आक्रामक हम कह सकते हैं, गैर आक्रामक होते हुए बगैर किसी समस्या के हम समाधान के बिंदुओं की तलाश करनी हमें चाहिए, तभी जाकर के हम इस तरह के जो समस्याएं क्रिएट हुए हैं इस तरह के समस्याओं से बच सकते हैं तथा कोई और आगे स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन बात होती है कि नगा समस्या का समाधान क्या केवल केंद्र सरकार करेगी, ये भी एक अपने आप में प्रश्न बनता है कि क्या अभी नगा लैंड और नगा लोगों की जो समस्याएं हैं इस समस्या को खाली केंद्र सरकार ही तलाश करेगी, केंद्र सरकार ही ऐसा इसको करेगी। तो बात होती है कि केवल केंद्र सरकार के यदि हम गुडविल की बात करें या केंद्र सरकार के हम विश्वास की बात करें तो इससे कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसके लिए खासतौर पर जो नागालैंड के जो विद्रोही या स्ट्रगलर या कह सकते हैं जो सेपरेटिस्ट ग्रुप के जो नेतागण हैं,
ठीक है, उनको भी शांति और विकास का मार्ग पर आना होगा, और शांति और विकास का मार्ग उनको चुनना भी होगा, क्योंकि भारत सरकार जिस तरह से असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को विघटित कर चुकी है और कर रही है कुछ क्षेत्रों को, और उनका जो पुनर्निर्धारण हम कह सकते हैं, कर अलग नागालैंड देश के लिए किसी भी कीमत पर यदि हम कहें तो अलग होने की बात ही नहीं हो सकती है। इसको लिए हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको हम सोच भी नहीं सकते, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा अलग संविधान की बात हो रही है, या हम कहें कि झंडा की जो उन्होंने बात किया, या फिर उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्रों में बाहरी लोगों को एंट्री पर पाबंदी होनी चाहिए, नियंत्रण लगनी चाहिए, ये सारी की सारी जो बात है इस फालतू की बात है। इसको हम कभी भी देश की संविधान, चाहे हमारे देश की इंटीग्रिटी या सोवेरेनिटी की बात करें, तो ये कभी भी हमें इस तरह के कार्यों को करने के हमें आप कह सकते हैं आदेश नहीं देती। ये मुख्य बात को आप याद रखें। और ऐसे में खासतौर पे जो नागालैंड के जो विद्रोही हैं, विद्रोही के पास भारतीय संघ के तहत जो सीमित उनकी जो स्वायत्ता दी गई है, जो ऑटोनोमस दी गई है, इसको लेने के अलावा उनके पास अब कोई ऐसा विकल्प भी नहीं है जिसके द्वारा वो इस तरह के कोई कार्य कर सके। तो ये चीजों को भी हमें जानने की जरूरत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भिन्न प्रकार के चीजें लाई गई है, और जो इस तरह के इसाक मुइवा के द्वारा जो कार्यकलाप किए जा रहे हैं, इसके लिए हमारे देश की संविधान, हमारे डिप्लोमेटिक थॉट, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी से रिलेटेड है, ये सारी चीजों को हम देख सकते हैं, इस पे हम काम कर सकते हैं। जय हिंद।